रीवा का बहुचर्चित प्रशांत मिश्रा हत्याकांड सत्र न्यायालय का बड़ा फैसला, दोनों आरोपी दोष मुक्त। बहुचर्चित प्रशांत मिश्रा हत्याकांड में आज सत्र न्यायालय रीवा ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी लवकुश पांडे और अमिकेश द्विवेदी को हत्या के आरोप से दोष मुक्त कर दिया। इस फैसले के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल 28 अगस्त 2019 को थाना विश्वविद्यालय जिला रीवा में प्रशांत मिश्रा की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में लवकुश पांडे और अमिकेश द्विवेदी को आरोपी बनाते हुए दावा किया था कि आरोपियों के बताए अनुसार ही मृतक का शव बरामद हुआ था और घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी लवकुश से जब्त की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 28 गवाह पेश किए और 64 दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने आरोपों को साबित करने का प्रयास किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव सिंह सेरा, अनिल द्विवेदी, गिरीश पटेल, साक्षी सिंह बघेल, साक्षी सिंह परिहार, संभव मिश्रा, सुरेश कुशवाहा, त्रिशा कुशवाहा, प्रतीक द्विवेदी और शम्मी शुक्ला ने पैरवी की। बचाव पक्ष ने अदालत में अहम तर्क रखते हुए कहा कि मृतक प्रशांत मिश्रा किसी अन्य व्यक्ति लवकुश के साथ देखा जाता था और आरोपी लवकुश पांडे वही व्यक्ति नहीं है। साथ ही यह भी साबित किया गया कि शव की बरामदगी आरोपियों के बताए अनुसार नहीं हुई थी और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा व्यक्ति भी आरोपी नहीं है। हत्या प्रशांत मिश्रा वाला इसमें क्या सर आज हुआ? माननीय 15वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सुधीर सिंह राठौर जी के न्यायालय द्वारा एक विशेष फैसला किया गया है। आज हत्या का मामला था जिसमें आरोपी बनाए गए थे पुलिस द्वारा लवकुश पांडे और अमिकेश द्विवेदी। उन दोनों को हत्या के मामले से और आर्म्स एक्ट के मामले से दोषी घोषित किया गया है। और कहानी ये पुलिस द्वारा बताई गई थी कि 26/8/2019 को उत्तम मिश्रा, जो प्रशांत मिश्रा के पिता हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई विश्वविद्यालय थाने में और शिकायत का आधार ये बताया कि उनके लड़के प्रशांत मिश्रा ने फ़ोन लगाकर उनको बताया था कि 25/8/19 को वो अपने साथी लवकुश पांडे और अमिकेश द्विवेदी की स्कॉर्पियो वाहन से चंद्रलोक होटल चौराहा के पास भोजन करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वो लौट के नहीं आए, उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, ऐसा उनके पिता का कहना था। तो जब उन्होंने तलाश की और पता नहीं लगा तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई गुमशुदगी की 26 तारीख को और बाद में उस गुमशुदगी की संदिग्ध के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ की, जिसमें लवकुश पांडे और अमिकेश द्विवेदी से भी पूछताछ के लिए 28 तारीख को बुलाया, 28/8/2019 को और सुबह 10 बजे और बयान लिया। तो ऐसा पुलिस का कहना है कि उनके बयान के आधार पर ये जानकारी हुई कि उन लोगों ने प्रशांत मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी है, ऐसा पुलिस का कहना था। और उसके आधार पर उन्होंने घटनास्थल जो इंटौरा बाईपास का अजगराहा पुल है वहाँ पे जाके बताया और उसके आधार पर लाश की बरामदगी हुई। ये पुलिस की स्टोरी थी और पुलिस की स्टोरी पे इन्होंने दो लोगों को आरोपी बना करके पेश किया और चार्जशीट फाइल की, जिसमें मामले का विचारण माननीय अपर सत्र न्यायाधीश 15वें श्री सुधीर सिंह राठौर जी के न्यायालय द्वारा किया गया, जिसमें अभियोजन द्वारा 28 गवाहों को अपना मामला साबित करने के लिए पेश किया गया और 64 दस्तावेजों को पेश किया गया, प्रदर्शित कराया गया। बचाव पक्ष की ओर से लवकुश पांडे की ओर से एक गवाह है बचाव पक्ष की ओर से पेश किया गया और 12 जो है दस्तावेज बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए, प्रदर्शित कराए गए। तो इन सारे दस्तावेजों को देखने के पश्चात न्यायालय ने पाया कि अभियोजन जो है अपना मामला साबित करने में असफल रहा, बशर्ते यूँ क्या हुआ क्या कारण कि अभियोजन डिपेंड था कि गुमशुदगी जो दर्ज कराई गई थी वो इस आधार पर दर्ज कराई गई थी कि प्रशांत ने अपने पिता को फ़ोन से बताया कि मैं इनके साथ जा रहा हूं, लेकिन वो कौन थे, एक ही नाम के कई व्यक्ति शहर में रहते हैं, उनका कोई पता, उनके पिता का नाम, कोई एड्रेस बताया नहीं था और सोर्स फोन से बताने का था। लेकिन अन्वेषण के दौरान सीडीआर पुलिस ने पेश नहीं की थी कि क्या प्रशांत और उनके पिता के बीच फोन में बात हुई भी थी या नहीं हुई थी। दूसरा, चंद्रलोक होटल में जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर केस बेस्ड था, वहाँ पर रिकॉर्डिंग में कुछ लोग देखे गए थे, प्रशांत मिश्रा देखे गए थे, तो वो 15 लोग देखे गए थे उस कैमरे में और 15 लोगों में पहचान कार्रवाई पुलिस ने मृतक प्रशांत मिश्रा के परिचितों से नहीं कराई कि इन 15 लोगों में 15 लोग कौन कौन थे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य था जो माननीय न्यायालय ने पाया है कि चौराहा बाईपास से चंद्रलोक होटल से जब इंटौरा बाईपास की ओर जो घटनास्थल है वहाँ के लिए जाते हैं तो रास्ते में टोल प्लाजा पड़ता है। अगर उस रास्ते से गए होते तो टोल प्लाजा से गुजरे होते तो वहाँ पे कैमरे में रिकॉर्डिंग आती, कैमरे की रिकॉर्डिंग होती, वो पुलिस द्वारा कलेक्ट की नहीं गई। तो ना तो सीसीटीवी प्रूफ हो पाई,
ना अब CDR प्रूफ हो पाया, जो कि पेश ही नहीं हुआ था, और ना ही टोल प्लाजा की कोई फुटेज प्राप्त की गई। तो फिर बेस्ड होता है कि मुलजिमों ने जो बताया, ऐसा उनका कहना था कि मुलजिमों के बताने के आधार पर घटनास्थल की जानकारी हुई। इसमें भी अभियोजन के द्वारा जो दस्तावेज पेश किए गए थे, वही दस्तावेज प्रमाणित कर रहे थे कि लौकुश को और अमिकेश को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। बशर्ते यूं कि 10 बजे 28/8/2019 को ये बताते हैं कि लौकुश ने और अमिकेश ने बताया कि घटना की जानकारी हमें है और इसके अलावा किसी को नहीं है, और हमारे बताने पर ही घटना की जानकारी हो रही है। तो पुलिस ने सुबह 7 बजे से 8 बजे के दरमियान ही 28/8/2019 को ही RFSL की टीम, सीन ऑफ क्राइम की टीम और फोटोग्राफर्स और विश्वविद्यालय की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। उस समय तक मुलजिम पकड़े ही नहीं गए थे, और उस समय तक पहुंचने के पश्चात घटनास्थल की तस्दीक की जा चुकी थी, फोटोग्राफ्स लिए जा चुके थे और लाश बरामद करने की ओर जा चुके थे, और लाश भी आगे चल के बरामद हो चुकी थी। तो मुलजिमों को इस केस में झूठा फंसाया गया था। हम लोग शुरू से ये हल्ला कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, न्यायालय के सामने अपने बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेज पेश कर रहे थे, एविडेंस पेश कर रहे थे। और इस मामले में एक और जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया था कि लौकुश पांडे, जिसके खिलाफ ये एलिगेशन बनाया गया था कि इन्होंने गोली मारी हुई है, तो वो कौन सा लौकुश पांडे है? क्या प्रशांत मिश्रा के साथ रहने वाला दोस्त था? इस संबंध में मनियमा का एक लौकुश पांडे भी था, जो कि बचाव साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि प्रशांत मिश्रा जो कि मृतक है, उसका दोस्त जो था वो मनियमा का लौकुश पांडे था, वो कोई और लौकुश पांडे है, उसके साथ भी इनका उठना बैठना होता था। तो डाउट ये भी आया कि कौन सा लौकुश पांडे के साथ में था या नहीं था। ये पूरा मामला जो है अभियोजन प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। और इस मामले में अमिकेश द्विवेदी की ओर से श्री अनिल द्विवेदी जी ने, एडवोकेट साहब ने पैरवी की, और उसके लौकुश पांडे की ओर से मैंने राजीव सिंह परिहार, मैं सेरा सिंह और मेरे साथी गिरीश पटेल जी, सम्मोहन मिश्रा जी, सुरेश विश्वकर्मा जी और साहिल जी, साक्षी सिंह बघेल जी परिहार जी, साक्षी सिंह, तीसा कुशवाहा जी और साहिल प्रतीक सिंह, ये कई लोगों ने साथ में मिलकर हम लोगों ने पैरवी की। पुलिस ने हथियार भी जब्ती किया था क्या? हथियार इस मामले में पुलिस ने जब्त दिखाया था, और ये मानिए आप कि 28/8/2019 को पुलिस लौकुश को अभिरक्षा में लेती है, और उनका बयान आता है कि हथियार जो है नदी में फेंक दिया गया है, हथियार नदी में मिलता नहीं है। 3 दिनों तक पुलिस लौकुश के घर नहीं जाती। 31/8/19 को पुलिस लौकुश के एक घर में, जिसको घर बताती है, जबकि हमारा वहां पे घर ही नहीं है, वो घर मनगांव भाई लौकुश पांडे का है, उस घर से जाके बरामद करती है पिस्टल, कुछ कपड़े बरामद करती है, जिसका इस क्राइम से कनेक्शन जुड़ ही नहीं पाता। क्योंकि जो FSL की रिपोर्ट है, उस FSL की जो बैलिस्टिक रिपोर्ट है, उस बैलिस्टिक रिपोर्ट में प्रमाणित करती है कि इस पिस्टल से वो गोली चली ही नहीं, जो गोली बुलेट जो है शरीर में पाई गई थी प्रशांत मिश्रा की। तो भी सिर्फ आर्म्स का बरामद होना या बरामद दिखाना इस मामले में साबित नहीं हो पाया है कि उसका कोई कनेक्शन इस अपराध से रहा है। कितने महीने, मतलब कितने साल की केस? अब चूंकि 28/8/2019 को अभिरक्षा में लिया गया था, और 28/8/2019 से आज दिनांक जो है तो 29 तारीख है अप्रैल की, और 29 तारीख को फैसला हुआ है तो 2026 में, तो 7 साल तो मुकदमा चला है, ट्रायल चला है। और हम शुरू से माननीय न्यायालय के समझ, विचार न्यायालय के समझ कह रहे थे कि हमारा कोई पास नहीं है, हमारा कोई रंजिश नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, हम निर्दोष थे। और 7 सालों के पश्चात हमने